सभी श्रोतागण और विद्यार्थियों से नम्र निवेदन यही है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज की वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं कुछ महत्वपूर्ण जो इंटर स्तरीय परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैट्रिक में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मुहावराओं को आपके सामने बता रहा हूँ। और उससे ऐसा आता है कि निम्न मुहावरा का अर्थ बताएं और उसका वाक्य में प्रयोग करें। तो इसी को आज मैं बताने जा रहा हूँ। पहला जैसे अगर है शिकार होना। क्या है शिकार होना? इसका क्या अर्थ होता है? शिकार शिकार होना, शिकार होना, शिकार होना। शिकार होना का क्या अर्थ क्या होता है, जानते हैं तो बताइए। शिकार होना का अर्थ होता है फंस जाना। क्या होता है? फंस जाना, फंस जाना। एकदम आराम से हम बोलेंगे, मैं इस रोग का शिकार हो गया, मैं इस रोग का शिकार हो गया, शिकार हो गया। कितना आसान वाक्य बन गया और एकदम बहुत सिंपल से पूरे बन गया। अगला क्वेश्चन है शिकार करना। शिकार करना, इसका अर्थ क्या होता है? अगर जानते हैं तो बताइए। शिकार करना, ध्यान दीजिए, ये सब परीक्षा में पूछा हुआ है, मैट्रिक में या इंटर में, और ऐसा ही प्रश्न आता भी है। जरूरी नहीं कि जो पूछा जाए वो फिर से नहीं आता है। कई बार ऐसे कई प्रश्न मिले हैं जो कि बार बार दोहराता है। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा ध्यान रखेंगे और इसी से पता चलेगा। अच्छा, इसका अर्थ हम कैसे जान पाएंगे? कुछ कुछ जो है मुहावरा होते हैं जिसका अर्थ हम पता लगा लेते हैं। जैसे हम शिकार करने के लिए चले हैं, ठीक है, तो हम शिकार करने का मतलब क्या है? हम किसी को फंसाने के लिए नहीं जानते। शिकार कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम किसी को ले रहे हैं, किसी को जानबूझ करके उसका अथी कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, तो ये फंसाना होता है, फंसाना। मैं एक मुर्गी का शिकार किया, एक मुर्गी का शिकार किया। शिकार किया, हालांकि मैं शाकाहारी हूं इसलिए मैं नहीं किया लिख देता हूं, नहीं किया। ये वाक्य बन गया। तीसरा प्रश्न, सिर धुनना। इसका क्या अर्थ होता है? सिर धुनना, सिर धुनना। अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए, सिर धुनना का क्या अर्थ होता है? सिर धुनना का क्या अर्थ होता है? देखिए, सिर धुनना नहीं जानते हैं, सिर धुन रहा, पछता रहा, पछताना होता है इसका अर्थ, पछताना, पछताना, सिर धुनना, पछताना। जैसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद, अनुत्तीर्णों पश्चात रामू सिर धुनना, रामू सिर धुनना शुरू कर दिया, सिर धुनना शुरू किया। चलिए अब मैं आगे, कंधा लगाना क्या होता है? अर्थ बताइए। कंधा लगाना, कंधा लगाना,
अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए इसका क्या अर्थ होता है। कंधा लगाना, कंधा लगाना का क्या अर्थ होता है। सहारा देना होता है, सहारा देना, सहारा देना, सहारा देना। कंधा लगाना मतलब होता है सहारा देना। जैसे जैसे भगवान राम कई बार, हालांकि भगवान राम की बात नहीं है, कितने सज्जन और भगवान होते हैं जो किसी को कष्ट में फंसा देख करके उसको सदा के लिए उसको सुखी बनाने हेतु खुद में मिला लेते। जैसे राम भगवान भी ऐसा काम किए थे, उन्होंने सुग्रीव को कंधा लगाए थे। तो लिखते हैं यहाँ पर राम भगवान, राम भगवान, राम भगवान सुग्रीव को, सुग्रीव को, सुग्रीव को कंधा लगा लिए, कंधा लगा लिए। राम भगवान सुग्रीव को कंधा लगा लिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो समझना जरूरी। गला छूटना, अगला क्वेश्चन है गला छूटना। अगर जानते तो बताइए गला छूटना। गला छूटना क्या होता है अर्थ। गला छूटना का क्या अर्थ होता है। छुटकारा मिलना, छुटकारा मिलना, छुटकारा मिलना। गला छूटना का मतलब होता है छुटकारा मिलना। हाँ तो गला छूटना का मतलब होता है छुटकारा मिलना। जैसे मुझे अब रोगों से गला छूटा है। मुझे अब रोगों से, या कुछ रोगों से कह सकते हैं, अब कुछ रोगों से गला छूटा है, गला छूटा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। मैं अब आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। चांदी काटना क्या होता है। चांदी काटना का अर्थ क्या होता है। चांदी काटना कोई जानते हैं तो बताइए। चांदी काटना, चांदी काटना। दोस्तों ये सब प्रश्न जो है ना बड़ा उपयोगी है, पूछा हुआ प्रश्न भी है और नए भी कुछ लग रहे हैं। बताइए चांदी काटना तो हम पहली बार ऐसा प्रश्न सुने थे जब परीक्षा में आया। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते वक्त। क्या होता है चांदी काटना का अर्थ। चांदी काटना खूब आमदनी करना होता है। क्या होता है। खूब आमदनी करना, खूब आमदनी करना, आमदनी करना, खूब आमदनी करना। चांदी काटना खूब आमदनी करना। जैसे रामू अब चांदी काट रहा है, अब चांदी काट रहा है, चांदी काट रहा है। रामू अब चांदी काट रहा है, रामू अब चांदी काट रहा है।
चांदी काटना, खूब आमदनी करना। रामू अब चांदी काट रहा, मतलब रामू अब खूब आमदनी कर रहा है। तो ऐसे प्रश्न ही आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। चले अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चांदी के जूते मारना, 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 इसका क्या अर्थ होता है? चांदी के जूते मारना, इसका क्या अर्थ होता है? चांदी के जूते मारना, इसका क्या अर्थ होता है, बताइए। काम निकालने के लिए रिश्वत लेना, काम निकालने के लिए रिश्वत लेना, काम निकालने के लिए रिश्वत लेना, काम निकालने के लिए रिश्वत लेना। चलिए आगे देखेंगे। काम निकालने के लिए रिश्वत लेना, तो इसका क्या अर्थ होता है? चांदी के जूते मारना, काम निकालने के लिए रिश्वत लेना। अनेक अफसर, अनेक अफसर, अब अनेक अफसर, अब अनेक अफसर, अनेक अफसर, अब अनेक अफसर चांदी के जूते मारने लगे हैं, चांदी के जूते मारने लगे हैं, जूते मारने लगे हैं। यानी अब जो है अपना काम निकालने के लिए रिश्वत लेने लगे हैं। तो चलिए इसके माध्यम से मैं आपके सामने इस वीडियो लेकर के आया। इसी तरह से और भी वीडियो लाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों, आप ही और विद्यार्थी, क्योंकि आप सबके लिए मैं सहायता के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।